देखा इतना सुंदर स्वरूप रीझ गई। भोजन कराया, भोजन पाया भगवान ने, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए आज ब्राह्मण पत्नियों से। कुछ समय वहां पर और ब्राह्मण पत्नियां रुकी, भगवान से सत्संग हुआ। भगवान ने कहा अब तुम अपने घर जाओ। उनने कहा सबने कि देखो हम जब आए थे ना तो जो हमारे पति हैं वो यहाँ आने की आज्ञा उनकी नहीं थी, हम तो आ गई हैं। अब हम जाएंगे तो शायद है कि वो झगड़ा करेंगे, रखेंगे नहीं हमको। बोले नहीं, ऐसा नहीं, पहले से ज्यादा सम्मान हो जाता तुम्हारा, तुम जाओ, डरो मत, फिर से जाओ अपने घर। वो सुंदर स्वरूप भगवान कृष्ण और बलराम का निहारती रही और भगवान को प्रणाम करके उदास मन से और वापस आई कि भगवान को छोड़ना पड़ रहा है। घर आई, और घर आई ना तो ब्राह्मण लोगों ने पूछा कहाँ से आ रही हो, कहाँ गई थी भोजन लेकर के। बोले पास में कृष्ण बलराम आए थे, उनको भोजन कराने गई थी। जैसे ही ब्राह्मणों ने सुना कृष्ण बलराम आए थे और उनको तुमने भोजन, बोले हाँ हमने हमारे हाथ से कराया। दुखी हो गए कि देखो हम पूजा पाठ में लगे रहे और साक्षात नारायण जिनका हम आह्वान करते हैं, यज्ञ में जिनका पूजन कर रहे हैं, वो आकर के चले गए और हम पूजा पाठ में लगे रहे और हमारी पत्नियों ने लाभ ले लिया। इनने दर्शन कर लिए, इनने अपने हाथ से और गोविंद को भोजन करवाया है। यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां बड़ी प्रसन्न है आत्मा में और बड़ी गदगदित है कि स्वयं हमने हमारे हाथ से कृष्ण बलराम को भोजन करवाया। देखो ये सब जो होता है ना, ये प्रेम से होता है। इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज्यादा विवेक की आवश्यकता नहीं है, बहुत धन की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति केवल और केवल प्रेम से बताई गई है। प्रेम से ब्राह्मण लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और उनकी पत्नियां भोजन लेकर के गई और भोजन पवाया। ये प्रेम है। देखो क्रिया अलग है, प्रेम अलग है। हम क्रिया में लगे रहे अगर कि ये चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये क्रिया है। और एक होता है विशुद्ध प्रेम जो परमात्मा से जोड़ देता है। सबरी कोई पूजा पाठ नहीं जानती थी, कोई क्रिया नहीं जानती थी, कोई मंत्र नहीं जानती थी, लेकिन गुरु ने कह गए कि तेरी कुटिया में राम आएंगे, तो गुरु के वचन का पालन करते हुए युवान सबरी वृद्ध हो गई, लेकिन प्रतीक्षा युवान रही कि मेरी कुटिया में जो है राम आएंगे। कब आएंगे, कोई दिन तिथि बार महीना साल नहीं बताया था गुरु ने कि इस साल आएंगे, कितने साल बाद आएंगे। ये कह गए थे मतंग ऋषि ने, तेरी कुटिया में सबरी राम आएंगे। बस गुरु के वचन को मान करके और सबरी नित्य अपनी कुटिया को साफ करती और नित्य भगवान की प्रतीक्षा करती कि आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। प्रतीक्षा करती रहती सबरी, और प्रतीक्षा में इतनी तीव्र थी कि एक पत्ता भी हिलता तो सबरी कहती शायद राम आ गए। प्रतीक्षा, भगवान जो है प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है कि हमने ये कर लिया है अब भगवान मिल जाएगा, कि ये पूजा, ये पाठ, ये व्रत कर लिया तो हमारा काम होना ही चाहिए। ये परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान प्रतीक्षा का विषय है। सबरी जो है वो प्रतीक्षा करती रही, कहती रही मेरी झोपड़ी के भाग आज, कल गाएंगे आज, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग